आप सब जानते ही हो कि कोई कोई मरीज़ को जब कोई इमोशनल स्ट्रेस हुई, एक्यूटली मेंटल स्ट्रेस जब होती है तो उनकी ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है और वो स्ट्रेस ख़त्म होने के बाद फिर ब्लड प्रेशर डाउन हो जाती है। तो क्यों होती है वैसे? क्योंकि उस वक्त उसके शरीर में बहुत सारी नॉरएपिनेफ्रिन ये सब रिलीज होती है और वो सब ब्लड वेसल्स की वॉल पर जाकर बाइंड करती है और उससे ब्लड वेसल की डायमीटर नैरो हो जाती है। और ब्लड वेसल की डायमीटर जितनी नैरो हो उतनी उसकी वॉल पर प्रेशर ज़्यादा होती है। इसकी कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ती है। लेकिन कोई कोई मरीज़ को वैसे एक्यूट इमोशनल स्ट्रेस के वक्त चेस्ट पेन हो सकती है और वैसे पेशेंट को आपकी जो हार्ट की एपेक्स होती है, नीचे वाली एपेक्स रीजन, उसकी कंट्रैक्टिलिटी कुछ घंटा के लिए रुक जाती है। जैसे कंट्रैक्ट होती रहती है ना, उसकी कंट्रैक्टिलिटी रुक जाती है, थम सी जाती है। और उसकी जो बेस ऑफ हार्ट है, ऊपर में बेस होता है, नीचे में एपेक्स होता है, तो बेस ऑफ हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है लेकिन एपेक्स की कंट्रैक्टिलिटी रुक जाती है। क्यों होती है? क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि वैसे इमोशनल स्ट्रेस के वक्त बहुत सारी कैटेकोलेमिन्स हमारे ब्लड में रहती है, वो सब हार्ट की मसल्स सब में जाकर बाइंड करती है। और आपकी जो हार्ट मसल्स की एपेक्स रीजन है उसमें कोई कोई मरीज को जीआई इनहिबिटरी रिसेप्टर ज़्यादा होती है और वैसे मरीज में जब वो कैटेकोलामिन से बाइंड करेगी तो इनहिबिटरी रिसेप्टर को ट्रिगर कर देगी और उसके कारण से आपकी जो कंट्रैक्टिलिटी है एपेक्स की वो रुक जाएगी कुछ घंटा के लिए। जब तक उसकी कैटेकोलामिन्स की लेवल ज़्यादा रहेगी ब्लड में तब तक उसकी कंट्रैक्टिलिटी एपेक्स की रुकी रहेगी। और दूसरे पार्ट ऑफ हार्ट जो है वहाँ पर तो जी इनहिबिटरी नहीं होती है उसकी, तो बहुत सारी कैटेकोलामिन सब वो सब बाइंड करेगी तो क्या होगी कि उसकी कंट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी। तो बेस ऑफ हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी बढ़ती है और एपेक्स की कंट्रैक्टिलिटी रुक जाती है कुछ घंटा के लिए जब तक उसकी कैटेकोलामिन्स की लेवल ज़्यादा रहती है। और जब वो स्ट्रेस कम हो जाती है, कैटेकोलामिन सब डाउन हो जाती है, तो क्या होती है कि फिर वही नॉर्मल कंट्रैक्टिलिटी चली आती है, नॉर्मल जैसे थी वैसे। और उस वक्त आपकी जो बहुत सारी कैटेकोलामिन्स होती है तो वो सब क्या कर देती है कि जो कोरोनरी वेसल्स सब है, माइक्रो वेसल्स, उस सब को भी तो नैरो कर देगी ना। और उससे उसकी वजह से क्या होगी, इस्केमिया होगी हल्की, और उसकी वजह से चेस्ट पेन हो सकती है।